हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पे। ठीक है। आज जो बचे हुए रिएक्शन थे, 7 रिएक्शन हम लोगों ने, 7 अभिक्रिया हम लोगों ने देख लिया था। तो उसके आगे वाले जो रिएक्शन होंगे वो कवर करेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन छूट गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, उसको कवर करेंगे। और फिर ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें बेसिकली बचा क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये 4 रिएक्शन बचा हुआ है। तो ये चारों कवर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, या फिर ये क्वेश्चन रह सकता है, इस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं कि अगर कोई एक्स पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है सफ़ेदी कराने में, घर में सफ़ेदी कराने में, तो उस पदार्थ का नाम बताओ, उसकी जल के साथ अभिक्रिया बताओ। इस तरह के क्वेश्चन मैं अभी कवर कराऊंगा। या फिर क्या, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, हालांकि मैं करा चुका हूँ, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। तरह तरह के, मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। तो पहले रिएक्शन जो बच गया है, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स और उदासीनीकरण, उसको कर लेते हैं। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ करके नोट्स ले लो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ये क्या है भाई। देखो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, किसी तत्वीय यौगिक से एलिमेंट या कंपाउंड, समझ में तो आ रहा होगा। तत्वीय यौगिक, जैसे ये तत्व है, ये यौगिक है, CO2 क्या है, यौगिक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्वीय यौगिक से क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ता है, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन का कमी होता है, हाइड्रोजन का कमी हो, या फिर क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस तरह के अभिक्रिया को, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कमी होता है, तो उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। और भी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, यानी जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग, या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कमी होता है, तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्या बोलता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्वीय यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोजन या संयोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीकरण। अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि जब सिर्फ इतना सा लिखने, लैंग्वेज लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को। रिएक्शन तो दर्शाना होगा, मेन मार्क्स तो रिएक्शन पे ही मिलता है कि रिएक्शन लिखो। मैं मिटाऊं इसे, ओके। अब रिएक्शन इसका लिख लेते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन।
जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ? जुड़ा। तो ऑक्सीजन का संयोग होना कौन सा रिएक्शन? उपचयन अभिक्रिया। या फिर कहीं हाइड्रोजन का निष्कासन होना या हाइड्रोजन का कमी होना भी उपचयन अभिक्रिया में आता है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया, या फिर सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये सारा रिएक्शन, या फिर एक और देख लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है? कमी होता है। जैसे H2S के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराया जाएगा तो ये HCl और सल्फर बनता है। HCl और सल्फर बनता है। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ? कमी हुआ। हाइड्रोजन का कमी हुआ, इससे H2S से हाइड्रोजन का कमी हुआ। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अब लिखते हैं, मिटाओ मैं इसे, ओके। अपचयन अभिक्रिया हेडिंग डालो आप लोग। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तो वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जस्ट उसका अपोजिट, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होना, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। कंफ्यूज नहीं करना है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन इसमें जुटता है, उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। ओके, लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग यानी जुड़ना, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया करते ठीक है। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मिटाऊं मैं इसे। अब एग्जाम्पल इसका भी देख लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन कमी होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर कराया जाता है क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा? HCl। तो देखो अब क्लोरीन के साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट गया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट गया तो ये कौन सा रिएक्शन है? अपचयन अभिक्रिया। क्या? अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा ले तो हाइड्रोजन के साथ जब आयोडीन का रिएक्शन कराया जाता है, आयोडीन का रिएक्शन, तो ये क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये भी देखो, अब क्या इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये भी देखो कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन आयोडीन के साथ हाइड्रोजन क्या हुआ? कंबाइंड किया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देख लेते हैं क्या होता है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जैसे कि अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर का रिएक्शन, कार्बन का रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो जिंक के साथ क्या हुआ? जिंक से
ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन हो गया। जिंक से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस तरह के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन करेंगे, बोलेंगे, इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। कौन सा, अपचयन। ओके, मिटाऊं मैं इसे, ठीक, समझ में आ गया बातें क्या है। अब उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन संयोग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, कमी होती है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन ह्रास होता है, कमी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। हिंदी में उसको ऑक्सीकारक और अवकारक किसको बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए, उपचयन और अपचयन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, लिख लेते हैं। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के संयोग रूप को, अभिक्रिया के संयोग रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब दोनों एक साथ जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ कराया जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस जल बनता है, कॉपर प्लस जल बनता है। अब देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ। ऑक्सीजन का कमी हुआ तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया। अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन का क्या हुआ, जुड़ाव हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो जल बन गया। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, उपचयन। कौन सा, उपचयन। ठीक है, ये अपचयन या उपचयन। तो देखो, अब दोनों एक साथ हो रहा है। कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, कॉपर बन गया तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो उपचयन अभिक्रिया। तो जब अपचयन और उपचयन एक साथ हो तो उसी तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, अपचयन किसका हुआ, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, तो इसको जो बोलेंगे, इसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। जिसका अपचयन हो उसको ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ठीक है, जिसका अपचयन हो उसको ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन, तो उसको बोलेंगे क्या, अवकारक। इसको क्या बोलेंगे, अवकारक। अगर बाय द वे एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई रिएक्शन देके बताओ कि अब ऑक्सीकारक कौन है और अवकारक कौन है, तो आप लोग बताना जिसका उपचयन हुआ है, जिसका उपचयन हुआ है वो अवकारक है, और जिसका अपचयन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। मिटाऊं मैं इसे, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, 11वां नंबर होगा
उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल का अभिक्रिया जब अम्ल का अभिक्रिया किसी क्षार के साथ, इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है यूनिट नया वो अम्ल और क्षार मतलब अम्ल और क्षार ही है। जब अम्ल का अभिक्रिया किसी क्षार के साथ, किसी क्षार या क्षारक के साथ कराया जाता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है इसमें कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ, कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन कर ले तो उस तरह के रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अम्ल ले लूँ, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अब इसका रिएक्शन करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये देखो ये क्या है, ये अम्ल है, इट इज अ एसिड, और ये क्या है, ये बेस है यानी क्षार है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ये नमक बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl। अरे भाई इधर से ही लिख लूँ, NaCl, और साथ में जल बनता है, ये Cl और इसका सोडियम, ये H+ आयन में, ये Cl- आयन में, ये Na+ आयन में टूटता है या OH- आयन में। तो Cl- Na+ से जुट के NaCl बन गया, और यहाँ OH- और H+ आयन जुड़ के H2O बना लिया। ठीक है, जल बन गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सारा रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, जितने भी रिएक्शन हम लोगों के सिलेबस में था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो छूट गया है उस सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे, ऐसे तो सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने जितना थ्योरी पोर्शन है सारा कवर कराया हर एक टॉपिक को, तो आप खुद से बना सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते हैं कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो उस सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और उसको अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। ओके, इसको मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक टॉपिक लिख सकते हो आप लोग, संक्षारण। क्या, संक्षारण। ये क्या होता है संक्षारण, वही जंक जो लगता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की मतलब जिसमें जो पदार्थ है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ क्या करता है, अपने ऊपर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखा देता हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे आप लोग कि सर आपने लिखाया नहीं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह संक्षारण लिख करके लिखना, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिस जिसमें पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय, मतलब कि अनचाहा पदार्थ, जो उसको हम लोग अवांछनीय बोलते हैं, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं जंग लगना, जंग लग जाना। मिटाऊं मैं इसे? आप लोग लिख लो। ओके, एक होता है विसरित गंधिता। वो क्या होता है? मतलब वो भी होता है कि ऑक्सीजन में के संपर्क में आने के कारण जो वसा से संबंधित, जिसमें ज़्यादा तेल या वसा वाला चीज़ होता है, वो क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विसरित गंधिता। आप लोग लिख लेना। ठीक है, विसरित गंधिता में भी पूछा जा सके कि वसा या तेल से संबंधित जो भी खाने वाला पदार्थ होता है, वो क्या होता है? जल्दी खराब हो जाता है। किसके कारण खराब हो जाता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण क्या होता है? खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विसरित गंधिता बोलते हैं। मिटाऊं मैं इसे? हाँ, मिटा तो ऑलरेडी रखा हूँ। अब क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्यों? सर, ज़्यादा वजन होने के लिए। नहीं भाई, उसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? तो इसका आंसर होगा, देखो, ये जो चिप्स तो भी तेल में छका हुआ होता है, वसा होता है उसमें, तो ये भी क्या करता है? अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाए, ऑक्सीजन गैस भरा रहा है, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ बना लेगा, या फिर उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। मतलब कि इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि वो खराब हो जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो वो किसके कारण होता है? उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ने के कारण ही, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के कारण ही क्या होता है? वसा या तेल से संबंधित पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो यानी उपचयन अभिक्रिया को रोकने के लिए, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकने के लिए चिप्स की थैली में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, और ताकि चिप्स खराब ना हो। चिप्स क्या ना हो? खराब ना हो। तो इसको आप लोग लिख लो। उपचयन अभिक्रिया को रोकने के और नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्यों सर? नाइट्रोजन से भी तो रिएक्ट कर सकता है। नहीं, नाइट्रोजन से बहुत कम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसका वो उतना ज़्यादा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन से उतना नहीं कर पाता, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उपचयन अभिक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, और जिससे
और जिससे चिप्स खराब नहीं होता है। ठीक है, सेमाता भी नहीं है, सेमाना समझते हो ना, तो वो कुरकुरा टाइप का ही रह जाता है नाइट्रोजन गैस भरने के कारण। तो ये आप लिख सकते हो, चाहो तो आप अपने से लिख सकते हो, बस समझना है कि भाई ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर लेगा जो भी, क्योंकि वो तेल वसा से बना है, रिएक्ट करने अपने ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ बना लेगा, स्वाद में खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसी कारण उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि वो रुक जाए, वो अभिक्रिया ना हो। कौन सा अभिक्रिया ना हो? उपचयन अभिक्रिया ना हो। ठीक, आप लोग अपना चाहो तो बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए और टीचर को भी समझ में आना चाहिए कि आप लिखे क्या हो। बिटाओ मैं इसे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? इसका आंसर तो मैं लेक्चर के ड्यूरेशन में दे दिया हूं, बट फिर भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है? मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? साफ किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है भाई, आप लोग बताओ। मैग्नीशियम क्या करता है? बेसिकली हवा के संपर्क में आकर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिवर के ऊपर में जम जाता है, ऊपर में एक परत का निर्माण कर लेता है, उस परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले जो है, या वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है? उसको साफ किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाया जाता है। लिखो आप लोग, लिखते हैं, लिखो। जब मैग्नीशियम रिबन लिखो, रिबन है क्वेश्चन में, रिबन लिखो। मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसलिए इसको मिटाऊं मैं, क्वेश्चन ही मिटा लेते हैं। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद रिएक्शन जरूर लिखो आप लोग, उसी पे मार्क्स मिलेगा। केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, उसमें उसी पे मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आया और क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये मैंने लेक्चर में कवर करा रखा है, तो मैं ये क्वेश्चन कवर कराने वाला
नहीं हूँ। आप लोग खुद से उसको कवर करो, ठीक है। जो नहीं देखे हैं लेक्चर वो पीछे जाके लेक्चर को देखो, मैंने बताया है या नहीं। मिटाऊँ मैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से था, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था कोई पदार्थ एक्स, कोई पदार्थ एक्स जिसका उपयोग, जिसके विलयन का यूज या जिसके विलयन का उपयोग सफेदी कराने में किया जाता है। कोई पदार्थ एक्स जिसके विलयन का उपयोग सफेदी कराने में किया जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें था पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसमें दूसरा क्वेश्चन था पदार्थ के साथ जल की अभिक्रिया लिखें। जल की अभिक्रिया लिखें। ये भी क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। बोलो सर कहाँ, स्पेशली अलग तो नहीं लेकिन बताया हूँ कि हाँ इसके साथ ऐसा रिएक्शन हो। तो वो कौन सा पदार्थ है जिसका विलयन का उपयोग सफेदी कराने में किया जाता है, यानी चूना, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं घरेलू भाषा में, जो आता है हम लोग चूना, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक भाषा में इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला का आंसर है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र इसका CaO। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पदार्थ के साथ, यानी कि ये पदार्थ CaO है, जल की अभिक्रिया, CaO के साथ जल की अभिक्रिया लिख देते हैं यहाँ पे मिटा के। दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, CaO के साथ जल की अभिक्रिया। तो आप लोग क्या करते हैं, चूना ला करके जल में ही तो डालते हो ना, तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा निकलता है। देखे होंगे आप लोग कि अगर किसी टीन वगैरह में, हम लोगों के घर में मतलब कि ज़्यादातर जनरली देखे हैं कि क्या, टीन में अगर रख दिया जाता है चूना को, पानी मतलब पानी दे करके उसमें चूना डाल दिया जाता है, तो खुद ही खौलना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना, उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऊष्मा निकलना स्टार्ट होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में ऊष्मा बना लेता है। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को। ओके, तो ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना है एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। 4 नंबर क्वेश्चन, जब लोहे की कील को, ये भी करा रखा हूं मैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है भाई बताओ आप लोग। विस्थापन अभिक्रिया बदल जाता है, बताया था ना मैंने। क्या होता है कि आंसर आप लोग चाहो तो लिखो अपने से लैंग्वेज में, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ कि क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें जैसे आयरन डाला जाता है तो ये इसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करके यहाँ पे FeSO4 बन जाता है और साथ में ये Cu।
तो ये जो गहरा नीला रंग का कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है, गहरा नीला रंग का, और जैसे ही फेरस सल्फेट बना ये क्या बन गया, ये हरा रंग का। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो आप लिख सकते हो कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन या फिर क्या बोलते हैं, लोहे की कील कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और FeSO4 बनाता है, जिसके कारण विलयन का गहरा नीला रंग हरे रंग में बदल जाता है। लिख लेना आप लोग खुद से, नहीं लिख दूँ? नहीं, आप लोग लिख के देखो, खुद से भी तो कुछ करो। मैं यहाँ पे रीज़न बता दिया हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ओके, मिटाता हूँ मैं इसे, आप लोग खुद से लिखना इसको, ठीक है, और कमेंट करना हाँ मैंने लिखा है।